हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट हमें गिवन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या है? ए कॉन्वेक्स क्वीन डेकागन हैज 90 डायगोनल्स। एंड स्टेटमेंट टू क्या गिवन है? नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन इज NC2 माइनस n। दोनों स्टेटमेंट गिवन है, फोर ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। इसी तरह हमारा फोर ऑप्शन गिवन है, वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट बच्चों, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट टू को पहले केस को स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट टू, ओके। स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू क्या है बच्चों हमारा? ए नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन इज NC2 माइनस n। हमें पता है, एक फार्मूला पता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू, हमेशा क्या होता है, NC2। हियर n इज द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ओके। n इज द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। क्या होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स? NC2 माइनस n, ये फार्मूला आता है। सो आवर स्टेटमेंट टू इज प्योरली करेक्ट, ओके। ये सिंपली फार्मूला है, तो ये हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट टू। अब चलते हैं हमारा स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या गिवन है बच्चों? ए कन्वेक्स क्वीन डेकागन हैज 90 डायगोनल्स। एक कन्वेक्स क्वीन डेकागन है, कन्वेक्स क्वीन डेकागन, एंड द साइड ऑफ कॉन्वेक्स क्वीन डेकागन इज इक्वल टू 15। दैट मीन्स यहाँ पे जो साइड होगा ये पॉलीगन का, n, ये किसके बराबर आ जाएगा? 15 का। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू NC2, दैट मीन्स 15C2 माइनस n, दैट मीन्स माइनस 15। तो ये बन जाएगा 15C2, दैट मीन्स 15 फैक्टोरियल बाई 2 factorial into 13 factorial minus 15. That means after simplification, we get this is 105 minus 15, which is equal to 90. So the number of diagonals in a convex queen decagon is 90. So our option, so statement 1 is also correct। दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट वन को प्रूफ करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये फार्मूला NC2 माइनस n, दैट मीन्स स्टेटमेंट यूज होके स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट हो गया। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन को प्रूफ करने के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा? स्टेटमेंट टू है। सो ऑप्शन ए is the correct option. I hope all of you understand. Thank you. All the best.